दिव्या, ए दिव्या, अरे कहाँ हो? अरे आ गए आप? लाइए बैग उतारिए। अरे बैग तो मैं उतार दूंगा। क्या और सुनाओ कैसी हो तुम? क्या सुनाऊं? ठीक हूँ। तुम्हारे बैग ठीक रहती भर पाती हूँ क्या मैं? अरे वो तो 2 दिन के लिए बाहर क्या चले जाते हो, मेरी जान ही निकल जाती है यहाँ। तो तुम्हारे बगैर मैं क्या चैन से रह पाता हूँ बाहर? अब जब ऑफिस का काम पड़ेगा मेरी जान तो जाना पड़ेगा मुझे। हाँ जाना पड़ेगा। हाँ। मेरी याद तो आती ही नहीं। अरे तुम्हारी याद, और बस तुम पूछो याद तो तुम्हारी बहुत आती है, लेकिन तुमसे तुम्हारी याद से पहले ऑफिस वाले बॉस आ जाते हैं। हाँ हाँ। उनकी याद रहती है ना, इसलिए। अरे काम नहीं करूँगा तो हुआ क्या? चलो छोड़ो, लाओ बैग दो, अंदर चलो। चलो आ जाओ, तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं बैग रख कर आती हूँ। बैग एक कॉफ़ी बना लेना बढ़िया सी, बड़ा थक गया हूँ। दिव्या, और हाँ सुनो, कॉफ़ी बाद में बनाना, एक बात करनी है ज़रूरी तुमसे। क्या हुआ? कैसे बताऊँ यार? क्या हुआ? हुआ क्या है यार, मेरा एक क्लासमेट है तो और वो दूर जॉब करता था, उसकी जॉब छूट गई है। और उसका कहना ये है, और वो मेरा मित्र भी है बचपन का, ये मानो। तो और बात क्या है, बताओ ना साफ साफ। तो साफ बात ये है, वो कह रहा है कि वो मेरे साथ बिज़नेस करना चाहता है, और उसने जो बिज़नेस का प्रपोज़ल दिया है वो बहुत अच्छा है, और वो बिज़नेस का प्रपोज़ल मुझे भी अच्छा लगा है। थोड़ा बहुत हमारा इन्वेस्ट होगा, लेकिन वो अच्छा बिज़नेस है। अरे कुछ नहीं, वो मेरा दोस्त है ना, जो उसके बारे में तुम्हें बताता रहता हूँ। हाँ वो शिवम। हाँ शिवम। अच्छा वही है। हाँ हाँ, उसका ना बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। और लॉस मतलब हाँ। वो कैसे गया? तो बस पूछो मत दिव्या, कैसे बताऊँ, उसके ऊपर ना बहुत बड़ा पहाड़ गिर चुका है। ये मान लो कि वो सब तरफ से बर्बाद हो चुका है। अरे राज, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बुरा क्या, बस यही है। और सबसे अच्छी बात तो ये है दिव्या कि इसी शहर में उसकी ना एक अच्छी कंपनी में जॉब लग चुकी है। क्या? हाँ। अरे ये तो अच्छी बात है। और वो कल ही ना हमारे यहाँ आ रहा है। और मैं कह अरे रहा यहाँ हूँ, पर? हाँ ये बताओ कौन सी कंपनी में लगा है वो? कंपनी में वो मेरी ही लगा है, लेकिन मेरी दूसरी ब्रांच में लगा है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो दूसरी जगह है, तो ये इसी कहो ना, शहर में। अपनी कंपनी में लग गया हाँ, हो तो मैं ना उसको अपनी कंपनी में शिफ्ट करा दिया अच्छे से। चलो ये तो और वो अच्छा यहाँ आएगा, तो उसका कहना ये है कि मतलब हमारे साथ ही रहने के लिए। तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, हमारे साथ रहेगा तो। तो वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं नहीं चाहता दिव्या कल को आप कुछ कहो तो। अरे हमेशा के लिए थोड़ी ना रहेगा, कुछ दिन के लिए रहेगा, जब उसकी व्यवस्था हो जाएगी तो अपना उस पर शिफ्ट हो जाएगा बाद में। चलो तुम कहते तो ठीक है, मैं उसको बोल देता हूँ। हाँ ठीक है, तुम बोल देना, आराम से अब आए। एक काम करो, अच्छी सी कॉफ़ी बना के लाओ तुम मेरे लिए। ठीक है, बना कर लाती हूँ, तुम आराम कर लो। उसको कैसे बताऊँ, उसके पास तो बाहर रूम लेने के लिए पैसे भी नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है, दिव्या मान गई, और कुछ दिन के लिए शिवम मेरे पास रह लेगा, फिर उसके बाद में उसके लिए भी देख लेंगे। सबसे अच्छी बात है दिव्या मान गई। ले आई तुम? ये लो। हाँ, कॉफ़ी तो पहले की तरह लाई हो तुम। आज भी तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी बड़ा स्वाद लगता है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास तो बेडरूम एक ही है। हाँ तो कोई नहीं, बट यहाँ ड्राइंग रूम में रह लेगा वो, तो कुछ ही दिन की तो बात है ना। इसमें रह लेगा वो? हाँ रह लेगा, क्यों नहीं। और तो वैसे ही पता है कि मुझे ऑफिस के काम से बाहर भी जाना पड़ता है। अब बॉस मेरे आए दिन तो मुझे बाहर भेजते ही भेजते हैं। फिर तुम अकेले रहती हो घर पे, और तुम्हारा ही मन बढ़ जाएगा उससे। ठीक है। ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, आ कब रहा है? कौन, शिवम? हाँ। तो वो तो कल शाम को आ जाएगा। अच्छा कल आ जाएगा। हाँ ठीक है। और सुनो, घर की साफ सफाई करके रखना। तो ये तुमने, हाँ सफाई करती नहीं हूँ क्या मैं? नहीं, मैं ऐसे बोल रहे हो? नहीं पता नहीं है तुम्हारा। हाँ बोलते ऐसे ही ये रहे लो, हो जैसे मैं करती नहीं हूँ। इतनी ठंडी कॉफ़ी लेके आएंगे, बस 2 घूंट में कॉफ़ी सफा होगी तुम्हारी। ये कहो ना, ज़्यादा खोलती हुई पीते हो। तो तुम्हारी तरह होनी चाहिए ना गर्म। तुम भी ना। चल बैठ। अरे वाह यार, तूने अपना घर भी बना लिया इतनी जल्दी, क्या बात है यार। अब ऐसे ही है, बड़े शहर में नौकरी करेंगे तो इतनी जल्दी पैसा आता है, उतनी जल्दी मकान बनता है। वैसे राज, थैंक यू सो मच यार, तूने अपनी कंपनी में मुझे जॉब दिलवाया। और तो और देख, अब मेरे पास रहने के लिए यहाँ पे ना तो मैं कहीं किसी को जानता हूँ शहर में, ना कोई मेरी जान पहचान है, और तूने अपना घर भी मुझे रहने के लिए दिया है। तो फालतू की बात कम कर,
समझे? वजह दोस्ती में क्या है ये? अबे ये तो करना ना जायज़ है यार। जब तेरे दोस्त के काम तभी तो आता है। अरे तू यार किस तरीके की बात कर रहा है यार शिवम? एक बात बता, बचपन से हम साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले हैं, और तू जानता है यार बचपन से तूने मेरी मदद करता है यार, तू समझे? और आज मुझे मौका मिला है तेरी मदद करने के लिए। तेरी जॉब छूट गई, समझे? इतना बड़ा पहाड़ गिरा है तेरे ऊपर, तो एक दोस्त से काम नहीं आएगा तो किससे काम आएगा? और सुन, दोस्ती में ना कोई एहसान नहीं होता है, समझे? तूने नए बचपन से लेके अब तक मुझ पे कितने सारे एहसान किए हैं, ठीक है? और तो यार बातों में तो कुछ भूल ही गया यार तेरी भाभी को। अरे दिव्या जी। अरे शिवम आया है, कॉफ़ी वॉफ़ी का इंतज़ाम करो कुछ। ये लो आगे अरे राज, अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। यही है ना शिवम? हाँ यही शिवम है जिससे मैं वीडियो कॉल पे बात करता था। तुम पूछती थी कौन है शिवम, यही है मैंने वीडियो हैंडसम कॉल सा। पे देखा, लेकिन रियली तो आज देखा है। और शिवम भैया कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भाभी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, जी। तुम्हारा इतना बड़ा लॉस कैसे चला गया? भाभी जी बस आप पूछिए नहीं कैसे हो गया। राज ने मुझे बताया आपका पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। पूरा भाभी, मैं अब आप यही समझ लीजिए कि मैं पूरा यूँ ऐसा बर्बाद हो गया कि अब ना तो इधर का रहा ना उधर का। खैर दोस्त हमेशा काम आते हैं, इसलिए जब राज है तो मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत तो नहीं है ही क्योंकि बहुत इसने अपनी अच्छी। कंपनी में मुझे जॉब दिलवाई है भाभी जी। जो हो गया सो हो गया। अब ना बिल्कुल भी दिमाग पे टेंशन मत लेना। और वैसे भी राज ने तुम्हारी जॉब तो लगवा दी है ना, जी तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और रहने के लिए जब तक तुम रहना चाहो मेरे घर पे रह सकते हो, जी। ठीक है? और तुम दोनों बातें करो और मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। अरे भाभी जी क्या ज़रूरत है? पीते नहीं हो कॉफ़ी क्या? नहीं भाभी जी पीता हूँ, पर आप तो? परेशान हो रही हैं खामोगा। लो, परेशान हो रही हूँ। नहीं कॉफ़ी पीने के लिए बाहर जाओगे क्या? तुम भी ना ऐसी बात करते। अच्छा ये बताओ, जी। खाने में क्या पसंद है? बस भाभी जी आपको जो अच्छा लगे और राज को जो पसंद हो वो आप बना लीजिए। ठीक है, मुझे जो पसंद होगा वो बना लूँगी। जी जी एक काम करो, हाँ? पहले तो ये बैग ले जाओ, ये अंदर रखो, ठीक है। और अच्छी सी पनीर की सब्जी बना लेना। इसको पनीर बहुत पसंद है। उल्लो, बताया तो नहीं ना मुझे? बिल्कुल। ये हरामखोर मेरी सब्जी में से निकाल के पनीर खाया था ये। हाँ चलो ठीक है। ठीक है। अरे यार राज तू भी यार राज, भाभी तो बहुत खूबसूरत है यार। अरे देख ले, अबे तेरा भाई खूबसूरत नहीं है? हाँ। वैसे एक बात बता रहा हूँ राज, जिस दिन तेरी शादी हुई थी शुक्र मना मैं नहीं था शादी में, वरना अगर मैं आता तो फिर आज तेरी शादी नहीं होती, शादी मेरी ही होती। तो बेटा तू शादी में आया नहीं ना, इसी बात की तो गुस्सा अभी भी निकालनी है, तेरे को तोड़ना भी है। अरे तो यार तुम हम्म, अरे अब बस करना, अब खामोखा काय कोई। चल कोई बात नहीं। हाँ अब देख भाभी कॉफ़ी बना रही है, कॉफ़ी पी लेंगे, कॉफ़ी के बाद में फिर खाना बन जाएगा। अच्छा खाना खा लेंगे। ये बता, ड्रिंक फिंक लेगा तू? अरे यार अभी नहीं, अभी तो मैं आया हूँ, अभी से ड्रिंक और फिर भाभी जी देखेंगे कि ड्रिंक। अबे तू भाभी की चिंता छोड़ यार। अबे तो एक बात बता, तू घर में ड्रिंक करता है क्या? क्या पागल है क्या, मरवाएगा? अबे तेरी भाभी जान ले लेगी मेरी। मैं तो छुप छुप के ना बाहर में जाता हूँ, ऑफिस से आने के बाद कभी ऑफिस से जल्दी छुट्टी जाती है तब मैं दोस्तों के साथ चला जाता हूँ। सही है, बिल्कुल अच्छी है। वैसे तुझे तो पता है यार राज की मैं वार वगैरह में जाता नहीं हूँ। हाँ मुझे पता है, तू पहले से ही फट्टू है, समझे? भाई यार ये अरे तू चिंता मत कर, तेरे लिए मैं यही इंतजाम कर दूँ और तेरे साथ मैं भी पी लूँगा, ठीक है? बिल्कुल यार। यार राज वॉशरूम किधर है? क्या हुआ, अभी तक निकल पड़ी तेरी? अरे चल यार आजा। बहुत देर से रोके पड़ा हूँ। आ जल्दी। चल 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 जल्दी जल्दी। दिव्या कौन है? अरे देव, सरप्राइज। कैसी है? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया। अच्छा इतने दिनों से आप दर्शन दिए हैं, तब से कहाँ थे? अरे तुम्हें पता तो है, लड़कियां मुझे आने का देती हैं भाई। ओह, लड़कियों के चक्कर में फंस गए हो? अच्छा, ये तो अच्छा हुआ कि तुम आ गए यहाँ पे। मैं तो बोर हो रही थी अकेले अकेले। लेकिन अब बोर नहीं होगी। तो बस दिल किया, सोचा दिव्या से मिल लिया जाए भाई। इतना ठीक है, टाइम हो गया, ठीक है। दिव्या तो हमारे पास फोन भी नहीं करती। हाँ, तुमने तो बहुत कर लिया। अब यही बातें करते रहेंगे ना, अंदर चले। बिल्कुल। आओ। घर का भी अच्छा बना लिया। अच्छा ये बताओ, चाय या कॉफी या फिर ठंडा? वो सब बाद में, बहुत टाइम बाद मिलाऊंगा यार, थोड़ा बातें करना चाहता हूँ। और सुनाओ। हाँ मैं तो ठीक हूँ। अच्छा मुझे तुम बताओ। एक बात बताओ क्या? भाई, इतना टाइम हो गया, समथिंग 1 साल हो गया मुझे यहाँ आए हुए, एक भी बार फोन क्यों नहीं किया? ऐसी कोई अब बात नहीं। इसीलिए मैंने इस सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए अपनी न्यू ब्रांच खोलने के बारे में सोचा है, वो भी तुम्हारे शहर में। न्यू ब्रांच? हाँ यहीं पर? बिल्कुल। अरे ये तो यहाँ- अच्छी बात है। इसीलिए मैं शहर में आया हूँ। और मालूम है तुम्हारे पास बहुत ज़रूरी काम से आया था। किस काम से? अब योगा क्लासेस के लिए कोई ना कोई ट्रेनर तो चाहिएगा।
तो क्यों ना तुम वो ट्रेनर बन जाओ, क्योंकि तुम मेरे साथ स्कूल टाइम में काफ़ी अच्छी ट्रेनर थी। हाँ ये तो है, और वैसे भी हम हमारी- लोग दोस्त हैं तो एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो। वही तो देखो, एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आए ना तो ज़्यादा बेटर लगता हाँ। है, ऐसा लगता है एक फैमिली मिलकर काम कर रही फैमिली है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया, सोचा अच्छा हुआ। सबसे अच्छी दोस्त मेरी दिव्या है और इस शहर में मुझे बार बार आना पड़ता है, इसलिए अब की बार मैंने सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के बारे में सोच लिया। अब मैं यहाँ पर परमानेंट सेटल हो जाऊंगा और इस बहाने तुमसे जो शुभम बोलो क्या काम है? भाभी मैं ये पूछ रहा था, मैं कपड़े धो रहा था ना वॉशिंग मशीन में। हाँ? पूछ रहा था कि सर्फ कहाँ रखा हुआ है। वही उसी के पास रखा हुआ है। वैसे भाभी ये कौन है? ये मेरा दोस्त कॉलेज हाय हेलो। कॉलेज फ्रेंड। ठीक है भाभी, मैं कपड़े धोता हूँ। शिवम तुम 2 कप चाय बना दो। हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। वैसे दिव्या, मिस्टर से इंट्रोडक्शन नहीं कराया। ओ ये राज के दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे। अच्छा अच्छा। वो इनका बिजनेस में लॉस हो गया था तो वो कुछ दिन के लिए यही ठहरे हुए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिर दोस्त तो दोस्त के काम आते हैं भाई। अब हमें ही देख लो, हमें अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम सीधे अपने दोस्त के पास आए, दिव्या के पास। चलिए ठीक है, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। वैसे ये आपकी दोस्त हैं? जी हाँ ठीक है भाभी, मैं ठीक है। चाय बनाता हूँ, आप ठीक है दो बना मिनट। दो। अच्छा देव हाँ एक बात बताओ, बोलो। कोई गर्लफ्रेंड बनाई है नहीं? गर्लफ्रेंड दिव्या अगर पूछा जाए ना तो सीरियसली बताऊं ना, गर्लफ्रेंडों की कमी नहीं रहती मेरे पास। तुम अच्छी तरह जानती हो, कॉलेज टाइम से लेके अब तक जिस लड़की की तरफ एक बार निगाह भर के देख लिया तो समझ लो वो अपनी है कि नहीं? वो तो है लेकिन। अच्छा एक बात बताओ मुझे दिव्या, हाँ? जैसे ये बता रही थी तुम इनके बारे में कि कोई लॉस वॉस हो गया तो कुछ बिजनेस करते थे क्या? हाँ बिजनेस था तो उसमें लॉस हो गया पूरा, तो मतलब यहाँ मतलब जॉब वगैरह? अब अरे जो राज की कंपनी है ना जिसमें वो जॉब करते हैं, हाँ हाँ, उसी में लगवा दिया है। चलो अच्छी बात है। अगर किसी उसी की में जॉब बिजनेस कर रहे हैं। किसी को अगर बिजनेस में लॉस हो जाए तो उसकी हेल्प करना ज़रूरी है। अब दिव्या आप ये बताओ कि उद्घाटन कब करा रही हो हमारे नई ब्रांच का? बताओ कल कर ले। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े इंटीरियर्स का काम रह गया और थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि नीचे भी थोड़ा टाइल वगैरह भिजवा दूँ जिससे कि लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, और एक जब फ्री हो जाओ तब कर लेंगे। एक ताज़ी हवा के लिए सुबह के टाइम के लिए पार्क का भी डिस्कशन चल रहा है। चलो ये तो और अच्छी चलो बात अब है। वैसे राज कहाँ गए? वो राज तो वहाँ ऑफिस गए हुए हैं। अच्छा ऑफिस गए हैं, शाम तक आ पाएंगे? हाँ शाम को आएंगे। वैसे दिव्या मुझे कहना तो नहीं चाहिए, हाँ लेकिन किसी अनजान लड़के को तुम यहाँ अकेली रहती हो, है कि नहीं? और अनजान लड़के को इस तरीके से घर में रखना ठीक नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है, शिवम है ना अच्छा लड़का है नहीं, मैं और ये नहीं विश्वास कह है तभी तो यहाँ रख रखा है। अरे हमें पता है हमारी दिव्या अच्छी है तो लोगों के बुरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे दिव्या ये यहीं रहेगा? अरे नहीं, कुछ दिन रहेगा, जैसे ही इसको रेंट पे रूम मिल जाता है तो चला जाएगा, वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, बाकी तुम समझदार हो। और ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ। क्या चाय? अरे चाय अरे शिवम को बोल दिया है ना चाय के लिए। अच्छा मेरी बात सुनो, फिर आऊँगा कभी, चाय नाश्ता सारी चीज़ें राज के साथ बैठ कर करके जाऊँगा। अरे बाबा अब आना जाना लगा रहेगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं सेटल हो गए हम। ठीक है चलता हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है ठीक है। एक मीटिंग है ज़रूरी। ठीक है ठीक है बाय, टेक केयर। अरे भाभी जी, हाँ अरे मैं कॉफी लेके आ रहा था आपके लिए। अरे कहाँ है वो आपकी फ्रेंड? देव तो चला गया, मैंने उससे मना किया लेकिन वो माना ही नहीं, वो नहीं माना। चले गए? पर ऐसे कैसे? मैं देखो कितने मन से आप दोनों के लिए कॉफी बना के लेके आया था, आपने मुझे बोला और मैं तुम तो लेकर आए थे लेकिन वो क्या करूं, रोका उसे, रुका ही नहीं। अरे वो है क्या है ना, जो काम करना है अभी करना है, बस चाय कॉफी सब भूल जाता है तो वो। फिर अब कॉफी कौन पिएगा भाभी जी? हम दोनों पियेंगे। वैसे भाभी जी ये आपके दोस्त हैं, हाँ तो अब देखो तकरीबन अगर दोस्त हैं तो काफ़ी समय से आपको जानते ही होंगे। अरे है ना? बच्चेपन से जानते हैं, नहीं। छोटेपन से खेलते थे। वैसे भाभी जी ये आपके दोस्त जो हैं, हाँ। वैसे वैसे ये आ जाएं तो ये अब आते रहते होंगे? अरे नहीं, 1.5 साल में एक चक्कर लगाता है मेरे पास। इतना जल्दी कहाँ, इतना टाइम ही नहीं मिलता इसको। लेकिन अब ना जल्दी जल्दी आता रहेगा। वो क्यों पूछो? जी क्योंकि उसने यहाँ क्लासेस खोल ली है, योगा क्लासेस। योगा क्लासेस? हाँ अच्छा तो फिर ये पहले कहाँ रहते थे? देहरादून रहता था लेकिन अब यहाँ रहेगा, क्योंकि अब क्लासेस खुल ली है तो उसने रहना पड़ेगा उसको यहाँ पर। अच्छा। और हाँ क्लासेस के लिए पता है मुझसे बोल रहा था कि उसको ट्रेनिंग मैं दूँ।
बच्चों को। तो ये देहरादून से अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा हाँ। और यहीं पर रहा और क्या, करेगा। और जल्दी जल्दी आता रहेगा। आपको भी जॉब ऑफर कर दिया। और क्या, क्या मुझसे तो बोला है। भाभी जी बातों बातों में देखिए कॉफी भी ठंडी हो गई। ये लीजिए, अभी थोड़ी गर्म है, आप पीजिए, लीजिए। चलो बैठकर पीते हैं, खड़े से ही। चलो। बिल्कुल, आइए। दिव्या, दिव्या, अरे शिवम तू? हाँ भाई मैं। और दिव्या कहाँ है? नहीं राज, वो दिव्या भाभी अंदर है। खैर तू आ गया। भाई राज, वो मेरे जॉब के लेटर का क्या हुआ? अबे जॉब के लेटर का होना क्या है गधे, तेरा ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है और परसों तू जॉब आज ही हो, समझे? हाँ और बता। अरे बस थैंक यू यार, वेरी गुड। और ये बता, बोल। घर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई तेरे को? भाई दिक्कत तो कुछ नहीं हुई, पर एक शख्स आया था तेरे घर में। शख्स आया था? हाँ। कौन आया था? और वो अपना नाम देव बता रहा था। अच्छा देव। अरे वो दिव्या का कॉलेज फ्रेंड है। भाई कॉलेज फ्रेंड तो, अब देख एक बात बताऊं मैं तेरे को। हाँ। मैं मानता हूँ कॉलेज फ्रेंड हैं, ठीक है, भाभी हैं, और वो देव जो लड़का है वो भाभी का क्लासमेट रहा है, कॉलेज फ्रेंड है, मैं सब जानता हूँ। हाँ। लेकिन एक बात मुझे गौर करने वाली बात, तू खुद सोच के देख कि अगर भाभी के पास बैठ के अगर कोई इंसान कोई, अरे यार भाभी शादीशुदा है। और भाई एक बात और हाँ। राज, मानता हूँ कि देख दोस्त तो हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि आदमी आदमी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन एक औरत और एक आदमी कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो कैसी बात, किस जमाने में जी रहा है तो यार? एक बात बता। अरे हम तो यार सब देख, मेरे साथ ऑफिस में भी लड़कियां हैं, वो भी जॉब करती हैं, हम भी आपस में फ्रेंड ही रहते हैं। अरे तो राज मेरे भाई, मैं जानता हूँ वो जॉब का तू अलग छोड़ दे मैटर, यार वो जॉब है उसमें, लेकिन ये घरेलू बातें, घर में आकर के कोई इंसान तेरी बीवी के साथ बैठ के चुपट के उसके साथ, और फिर यार दोनों के दोनों पास बैठ करके मुझे कॉफी का ऑर्डर कर रहे हैं यार। मैं कॉफी बना के लाने वाला इंसान हूँ, मुझे नहीं रहना यार, मैं आज ही खाली कर रहा हूँ तेरा घर। तू कैसी बातें कर रहा है? अगर ऐसा हुआ है तो चल मैं दिव्या से बात करता हूँ। भाई हुआ नहीं है, इस बात पे ये गंभीरता से बात लेने वाली बात है राज। तेरे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं दिव्या से बात करता हूँ ना। मेरे साथ होने वाली बात नहीं है। अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन जो तुझे ये भी अफसोस नहीं है कि तेरी पत्नी के साथ क्या क्या हो रहा है इस घर में? अरे यार इतना तो सोचा कर कि कम से कम तेरी वाइफ है वो कोई इंसान अजनबी, अरे यार वो दोस्त है लेकिन तेरे लिए तो एक अजनबी है ना। और देख सुन, तू ना अपने मान पे स्ट्रेस मत ले, ठीक है? और टेंशन मत ले। ठीक है। दिव्या से मैं बात करता हूँ। बिल्कुल यार, बात कर। छोटी मोटी बात को लेकर तू इतना टेंशन करता है, चल अंदर। चल ठीक है आ जा। सुन शिवम, तू यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ, मैं दिव्या से बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है भाई। हाँ तू टेंशन मत ले यार। ठीक। दिव्या। अरे आप आ गए? हाँ मैं आ गया। लाइए बैठ। ये लो। दिन कैसा कटा? दिन तुम्हें पता तो है, दिन तो मेरा बढ़िया कटा, लेकिन तुमसे ना दिव्या मुझे कुछ बात करनी है। बात करनी है? हाँ। क्या बात करनी है बताओ। देखो दिव्या, बात तो मतलब बहुत सीरियस है और अनसीरियस भी नहीं है, उस बात को मैं भी अनसीरियस लेता हूँ। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो दिव्या? तुम्हें नहीं लगता आज तुमने जो शिवम के साथ किया वो अच्छा किया? शिवम देखो। के साथ किया? मैंने क्या कर दिया? तुमने क्या कर दिया? एक बात बताओ मेरे को, तुम्हारा दोस्त आया संजय, हाँ। तो तुमने अपने दोस्त के सामने शिवम की इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी कि शिवम को चाय बनाने के लिए बोला तुमने। तुम्हें लगता है उसके दिल पे क्या बीतेगी? अरे आज जिस इंसान के एहसानों तले में दबा हुआ हूँ समझे, आज मतलब कैसा फील हो रहा होगा उसे। उसने ये बोल दिया मुझे कि राज मैं घर खाली मतलब जाना चाहता हूँ यहाँ से, जबकि उसकी जॉब भी नहीं लगी। आज से 2 दिन बाद उसका जॉब लगेगी उसकी। आज ज्वाइनिंग लेटर आया है उसका। राज शांत हो जाओ, ऐसा मैंने क्या बोल दिया? अरे वो मुझसे भाभी बोलता है तो मैंने देवर के नाते उसे चाय के लिए बोल दिया, तो क्या गलत है? क्या गलत है? और क्या? देखो तुम्हें गलत नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। अरे अपना समझकर मैंने चाय के लिए बोल दिया, तो इसमें मतलब तो तुम्हारा कोई दोस्त आएगा, तुमने मुझे पहले बता रखा है कि तुम्हारा दोस्त है, ठीक है? अच्छी दोस्ती है, मैं मानता हूँ तुम्हारी दोस्ती के लिए भी मैंने मना नहीं की, लेकिन हाँ तुम अपने दोस्त के सामने मेरे दोस्त की इंसल्ट करोगी, तुम उसे चाय बनाने के लिए भेजोगी है? और सुनो, आज के बाद ना कोई भी दोस्त घर नहीं आना चाहिए तुम्हारा, ये ध्यान रखो। राज ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ समझे, एक आदमी दोस्त होता है, शादी के बाद एक औरत और एक आदमी कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्या कहा राज कि एक औरत और एक आदमी कभी दोस्त नहीं हो सकते?
अरे कितना विश्वास करती हूँ मैं तुम पर, और तुमको अच्छी तरह पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अरे तुम्हारे अलावा तो मैंने कभी किसी पर नजर तक नहीं डाली, और तुम कह रहे हो। मैं ना ये फालतू की बात नहीं करना चाहता तुमसे दिव्या, समझे? ये तो तुम कह रही हो ना, ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन हाँ आज के बाद तुम्हारा वो दोस्त घर नहीं आना चाहिए, समझ गई। समझे? मुझे नहीं पता था शिवम ऐसा निकलेगा। अरे मैं तो उसे अपना समझती थी, और अपना समझ के उसे अपने घर में रखा। मेरे ही पीठ पीछे मेरे पेट में छुरा भाप रहा है। मेरे परिवार को बिगाड़ना चाहता है। शिवम से बात करनी होगी। शिवम, जी भाभी जी। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं बैठा हुआ था, बताइए। रात से क्या बोला तुमने? रात से मैंने नहीं भाभी, मैंने तो कुछ नहीं बोला। हमने कुछ बुरा किया तुम्हारे साथ में? भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बुरा किया, कुछ बोला? अरे कुछ बोला होगा तभी तो कोई कुछ बोला? नहीं भाभी जी, मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं। कुछ भी नहीं बोला? अरे नहीं भाभी जी, मैं क्या बोलूँगा, आप मुझे बताइए। और अगर बोला है तो आपको पता होगा कि क्या बोला है, तो आप मुझे साफ साफ सीधे लफ्ज़ों में मुंह पर बोलिए ना। मुंह पे बोलो? तुमने रात से ये नहीं कहा कि यहाँ पे मेरा दोस्त आया था? ये बात क्या उनको पता नहीं थी? नहीं उनको कहने की क्या जरूरत थी? भाभी जी, और वो मैंने तुम्हारी क्या इल्सट की थी? अरे तुम्हें अपना समझ के मैंने तुमसे कॉफ़ी के लिए बोल दिया, क्या गुनाह कर दिया था मैंने? भाभी जी ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि जब राज ऑफिस से जब घर आया था तो तब उसने मेरे को पूछा कि कैसा रहा आज का दिन। मैंने बोला ठीक रहा। अच्छा, मैंने उसको उसके बारे में बताया कि वो भाभी जी का एक जो क्लासमेट जो फ्रेंड है वो आया था, बस यही बोला मैंने तो कुछ नहीं बोला। तुमने ये नहीं बोला कि एक लड़की और एक लड़का कभी दोस्त नहीं हो सकते? भाभी जी मैं ऐसे कैसे बोलूँगा, लेकिन भाभी जी देखिए, खैर मैं भी आपको इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं ये वाली बातें ठीक नहीं रहती और ये गलत बातें हैं। अगर कोई लड़का घर पे आ रहा है तो अगर राज को ही बुरा लगेगा अगर वो आपको किसी और अन्य लड़के के साथ देखेगा तो लगेगा। आज से पहले तो कभी बुरा नहीं लगा। अरे वो तो आता रहता है मेरे पास, जब भी यहाँ आता है तभी मेरे पास घूमने आता है, और तुम्हारे आते ही वो बोलने लग गए। तो क्या बात कर रहे थे तुम? लड़की? अरे उसके पास इतनी लड़कियाँ आती हैं कि लाइन लगी रहती है। सिर्फ मुझसे दोस्ती है, इसके अलावा वो मेरी तरफ आंख उठा के देखता भी नहीं है। क्लास खोल रखी है पूरी। क्यों किया तुमने ऐसा? हम दोनों के बारे में ऐसा बोल के क्या कर लिया तुमने? हाँ, और हाँ, आज अपना सामान पैक कर लेना, तुम कहीं और रह सकते हो। सामान? किसका सामान पैक कर लेना? क्या कह रही हो तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। ठीक कह रही हो? तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई तुम शिवम से ऐसे बोल सकती हो? अरे जितना ये घर मेरा है ना उससे ज़्यादा शिवम का भी है। रुको राज, तुमने मुझसे तो बोल दिया कि मेरी हिम्मत कैसे हुई, इसकी हिम्मत कैसे हुई देव के बारे में ऐसा बोलते हुए? तो उसने कोई गलत नहीं बोला। शादी के बाद में कोई लड़का लड़की दोस्त नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? समझे? क्यों और नहीं तुमने बन सकते? मेरी बात सुनो, मेरे पीछे वो आया, उसको जैसा लगा चलो ठीक है, उसको बैठा के तुम भी तो चाय बनाने जा सकती थी। तुम उसके पास में बैठी हो और तुमने चाय बनाने के लिए मेरे दोस्त को बोल दिया। उसको कैसा लगा ये बताओ? कैसा लगा? पूछो, कैसा लगा? गलत लगा तुम्हें तो मुझसे बोल दिया होता। नहीं बनवाती तुमसे चाय? जब मैं खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए, चाय बनाती हूँ, तो मुझे तो बुरा नहीं लगता। बस भाभी जी। राज, खैर भाई देख, कोई बात नहीं। अब देख, जितने दिन तूने अपने घर पे मुझे रखा उसके लिए शुक्र अदा, लेकिन अब जब तेरी बीवी ही नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे तेरे घर पे रहूँ, भाई मैं आज ही कहीं मैं अलग देखता हूँ रूम अपना। तू कैसी बातें कर रहा है? अरे नहीं भाई, अरे मुझे यार ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन यार तो जाने दो ना भाई, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। और वैसे भी तुम चुप रहो। और शिवम कैसी बात कर रहा है मेरे भाई? ये घर तेरा भी है यार। और एक बता, इतने बड़े शहर में इतनी जल्दी तुझे कहाँ मकान मिल जाएगा, कहाँ घर मिल जाएगा तुझे? अरे भाई, मैं दर बदर की ठोकरें खा के मैं फुटपाथ तो रह लूंगा मैं यार, लेकिन मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों में टेंशन हो, और तुम दोनों में टेंशन हो तो वो मुझे सुनने के लिए मिले। और हाँ, तुम अंदर जाओ।
तू शिवम कैसी बातें कर रहा है यार? अरे भाई यार, मेरी बात सुन, जब तक तुझे कहीं रूम की व्यवस्था नहीं होती ना, तब तक तू मेरे पास रहेगा। अरे तेरी भाभी से पहले मेरे लिए तू है, राज समझा? देख, एक बात बताऊं, तूने तो ये वाली बात बोल दी कि तेरी बीवी से ज़्यादा तेरे लिए मैं हूँ, लेकिन भाई ये वाली बात तू नहीं जानता कि तेरी बीवी ही जब मुझको नहीं चाहती, वो जब मुझको ही घर में मैं रह रहा हूँ तेरे घर में, तू मुझे रख रहा है, वो मुझको ही पसंद नहीं करती, तो फिर बस भाई मैं रखूँगा नहीं। खैर राज, आज मैंने पहली बार तेरे घर में इस तरीके की ये बातें देखी हैं कि कोई अपनी औरत किसी गैर मर्द की इतनी तारीफ कर रही है और तू जो है उसके सामने बुत बन के खड़ा हुआ है। मेरी बात सुन, तू ना फालतू की बातें मत भाई ये फालतू की बातें नहीं होती भाई, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच में मेरी वजह से दरारें बने। और भाई देख शिवम, मेरी बात सुन, ये जितना घर उसका है ना, उतना तेरा भी है, मेरा भी है, बिल्कुल। समझ रहा है? तो तू ना चिंता मत कर, तू यहीं रह मेरे पास, अब मैं तेरा इंतजाम कर दूंगा। राज, तुझे मेरी कसम है, मैं अब इस घर में एक मिनट नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे जो चीज़ दिल पर लग गई फिर वो मैं कभी अपने दिल से दूर नहीं कर पाता। शिवम, बस पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। आज वो घर छोड़ के चला गया तो क्यों? तुम जानती हो? अरे तुम तो मात्र 2-3 साल से मेरे साथ हो, तुम है बचपन से वो इतने एहसान है उसके, मैं कैसे, और आज मात्र एक केवल वो मेरे यहाँ रहने तो आया था है, और आज इतनी सी बात करने के बाद में तुमने उसे मतलब इतना कह दिया घर से, मतलब इंतजाम कर ले अपना कहीं। एहसान तुम्हारे ऊपर किया है, मेरे ऊपर नहीं। और किस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे थे? इससे पहले तो कभी नहीं की। तुम्हारा दोस्त आया तब, है ना, उससे पहले तो नहीं की ना। और हाँ, मेरे दोस्त की बात कर रहे थे, अरे वो तो साल में एक बार आता है, और तुम्हारा दोस्त 1 महीने से यहाँ प्रॉपर रह रहा था। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारे दोस्त के लिए खाना बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ, कॉफ़ी बना रही हूँ, तो कभी मैंने बुरा नहीं माना। उसकी जहाँ तक कि मेरे कपड़े तक धोए, मैंने कभी उसको पराया नहीं माना। और तुमने मेरे दोस्त के लिए क्या क्या बोल दिया और उसने क्या क्या बोल दिया। अपने दोस्त के लिए बुरा नहीं लगा, और मेरे दोस्त के लिए वो थोड़ी देर के लिए क्या आ गया, इतना बुरा लग गया? बोलो। तुमसे क्या कहूँ मैं तुमसे? जवाब नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच में लड़ाई हो। इससे पहले तुम कितने खुश रह रहे थे ना, कोई बात नहीं थी, और जब से तुम्हारा दोस्त आया तब से हम लोगों में लड़ाई होने लग गई। वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा दिमाग को भरने लग गया, वो कान भरने लग गया तुम्हारे। बस वो मेरे दिमाग को नहीं भरा था, उसने जो मुझे सच्चाई है ना, वो सच्चाई बताई है। सच्चाई? क्या सच्चाई है, बोलो। तुम्हारा दोस्त भी तो यहाँ, मैं अकेली रह जाती थी पूरा दिन, वो नहीं रह रहा था यहाँ पर। उस पर इतना विश्वास, और जो मेरा दोस्त है उस पर 1 मिनट के लिए विश्वास नहीं है। और तो और तुम मेरे साथ 3 साल से रह रहे हो, और वो 1 महीना हुआ है उसको यहाँ आए हुए। उसने मेरा करैक्टर देख लिया कि कैसी हूँ मैं, कि तुम मुझे पहचान नहीं पाई 3 सालों में। तो उसने कोई तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली थोड़ी ना उठाई है, उसने तो केवल इतना कहा है कि एक औरत एक आदमी दोस्त नहीं हो सकते, और तुम उसके सामने उंगली उठाना ही होता है। और हाँ, अगर वो यहाँ दोबारा आया तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी।